नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर पीएम मोदी पहुंचे राजघाट, पुष्पांजलि अर्पित की। विजय घाट पर पूर्व पीएम शास्त्री को 121वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। देश भर में दशहरा, आज कोटा में जलेगा 221 फीट ऊंचा रावण। दिल्ली में पीएम मोदी करेंगे रावण दहन। देवी हिडिंबा के पहुंचने पर शुरू होगा कुल्लू दशहरा। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन। मिर्जापुर में बेटी के घर अंतिम सांस ली। काशी में होगा अंतिम संस्कार। मोदी के प्रस्तावक रहे। हरियाणा में संघ संस्थापक हेडगेवार को भारत रत्न की मांग। पीएम मोदी को चिट्ठी भेजी। आरएसएस को अनुशासित संगठन बताया। बोले स्वयंसेवकों का सम्मान होगा। पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन कर लिया स्वास्थ्य का हाल। एक दिन पहले हुई थी पेसमेकर सर्जरी। सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। संभल में बुलडोजर एक्शन। मैरिज हॉल गिराया जा रहा। मस्जिद को भी ढाया जाएगा। डीएम एसपी पहुंचे। इलाका छावनी में तब्दील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दशहरा हर वर्ष शारदीय नवरात्र के समापन की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। शहर को आपको बता दें, दशहरा को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, जो बुराई का अंत और अच्छाई का प्रतीक, अच्छाई की शुरुआत की प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री राम, मां दुर्गा और अस्त्रों की पूजा की जाती है और पूरे देश में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि जहां पूरे देश में रावण दहन किया जाता है, वहीं कुछ जगहों पर इस दिन रावण की पूजा, उपासना भी की जाती है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं दशानन रावण का मंदिर, जो कानपुर में स्थित है। आज के दिन यहाँ भव्य पूजा अर्चना की जाती है और विद्वत रावण की आज यहाँ पूजा होती है। और ये रावण का ये पहला यहाँ मंदिर है। तो कानपुर, रायबरेली, महोबा, गाजियाबाद, अलीगढ़ से ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो पूरे देश में विजयादशमी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। व्यवस्थाएं जो भी है वो चाक चौबंद की गई हैं। कहीं 50 फीट का रावण तो कहीं 200-250 फीट तक के रावण के पुतले बनाए गए हैं। भगवान श्री राम शक्ति का संधान करेंगे और रावण का अंत होगा। तो अलीगढ़ में हाईटेक रावण बनाए गए हैं। हाईटेक दहन की तैयारी है। कानपुर में भी हाईटेक दहन की तैयारी है। कहीं शकुंतला बना रही है 40 साल से रावण, तो कहीं सलीम ने बनाया 90 फीट का रावण। तो महोबा में महिला शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिला है। रिमोट से कहीं उड़ेंगे रावण के सिर, तो कहीं रावण के सिर से बरसेंगे फूल। कानपुर परेड मैदान में भी हाईटेक रावण बनाए गए हैं। हाईटेक रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो कानपुर का दशानन मंदिर आज के दिन चर्चा का विषय बना हुआ। आज के दिन इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है दशानन रावण की। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली अहम खबर, जहां मिशन शक्ति 5.0 के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। खुर्जा नगर पुलिस ने 2 सात्रियों को दबोचा है। पुलिस ने नकली नोट छापने वाले सात्रियों को दबोचा है। नोटों की गिनती में 1.5 लाख की नकली करेंसी बरामद हुई है। प्रिंटर और नोट छापने को उपकरण भी पुलिस ने जब्त किए हैं। चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। आरोपियों की निशानदेही पर कार्रवाई शुरू की गई है। मोहित और सुनील नामक आरोपी फरार हैं। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। धाकड़ गांव के पास चला रहा था नकली करेंसी का ये बड़ा खेल। तो नोटों की गिनती में 1.5 लाख की नकली करेंसी बरामद हुई है। प्रिंटर और नोट छापने के उपकरण भी पुलिस ने जब्त किए हैं। तो मोहित और सुनील मौके से फरार हैं। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। धाकड़ गांव के पास चला रहा था नकली करेंसी का ये काला खेल।
मिशन शक्ति 5.0 के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। खुर्जा नगर पुलिस ने 2 साथियों को दबोचा। नोटों की गिनती में 1.5 लाख की नकली करेंसी बरामद हुई है। थाना खुर्जा नगर पुलिस की टीम अपनी मिशन शक्ति टीम के साथ ढाकर रोड के पास चेकिंग कर रही थी। वहाँ बाइक सवार 2 अभियुक्त मुबीन निवासी ग्राम सीकरा थाना खुर्जा देहात और अंकित निवासी ग्राम बिचौला थाना खुर्जा देहात को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 705 नोट नकली 100 रुपये के और 400 नोट 200 रुपये के नकली बरामद हुए हैं, जिनका कुल मूल्य 1,50,500 रुपये है। साथ ही इनके निशानदेही पर नकली नोट छाप चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर, जहां मदरसे में मौलाना ने किशोर के साथ दुष्कर्म किया है। आपको बता दें कि बताने पर जान से मारने की धमकी दी है और जान से मारने की धमकी देकर बच्चे को खामोश कराया है। रमजान के पाक महीने में किशोर से किया था दुष्कर्म। 30 सितंबर को कमरे में बुलाकर कुकर्म का फिर प्रयास किया। विरोध करने पर मौलाना ने बच्चे को मदरसे से किया बाहर। कुकर्म की जानकारी परिजनों को होने पर पहुंचे थाने। आरोपी मौलाना के खिलाफ तहरीर देकर केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया है। बिस्वा कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया। कुकर्म की जानकारी परिजनों को दी गई है, जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे। तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया है। पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया है। और अगली खबर कुरुक्षेत्र से, जहां महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क रेलवे स्टेशन नजदीकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। उनके बताए सिद्धांत आज भी समाज में उतने ही प्रासंगिक हैं। विधायक अशोक अरोड़ा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मेवा सिंह ने कहा कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश के किसानों और जवानों का सम्मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि हम गांधी और शास्त्री के विचारों को अपने जीवन में उतारें और समाज में सद्भाव, भाईचारे व स्वच्छता का संदेश दें। वहीं उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई दी और कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये पर्व हमें ये संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है।
आज इस देश के दो महापुरुषों की जयंती है, महात्मा गांधी जी की और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। दोनों को हम नमन करते हैं। तो आज ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में वर्षों साल अंग्रेज की जेल में काटे हों, देश को आज़ाद किया, देश का अपना संविधान हो, अपना प्रजातंत्र हमारा बने, उसके लिए उन्होंने किया। श्री महात्मा गांधी जी की और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उनकी जयंती पे हम सब नमन करते हैं। और महात्मा गांधी जी ने इस देश की आज़ादी के लिए अनेक आंदोलन चलाए, अनेक यात्राएं निकाली और आज हम खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, देश आज़ाद है, ये महात्मा गांधी जी की देन है। और महात्मा गांधी जी की एक सोच थी, इस देश के हर बालक को शिक्षा प्राप्त हो, इस देश का हर वर्ग हर जाति के लोग प्रेम प्यार भाईचारे से रहकर इस देश के निर्माण में अपना सहयोग दें। हाँ, बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर इटावा से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी चट्टान के साथ खड़ी रही, वह सपा के साथ थे, हैं और आगे भी बने रहेंगे। रामपुर के विकास और अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के हर प्रयास को समाजवादी पार्टी ने मजबूती से साथ दिया। सपा प्रमुख ने सवाल उठाया कि सरकार वक्फ अधिनियम को चुपचाप क्यों लाना चाहती है। अधिनियम में संशोधन के लिए लोकसभा में चर्चा के दौरान कई सवाल उठाना बेनतीजा साबित हुआ है, इसलिए सरकार पर सवाल उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है। लद्दाख हिंसा पर अपना नजरिया रखते हुए कहा कि सोनम वांगचुक ने देश को गौरवान्वित कराने में कसर नहीं रखी, इसके बावजूद संविधान के विरुद्ध जाकर उन्हें कैद करना सरकार की मंशा को साबित करता है। गांधीवादी विचारधारा वाली सोनम वांगचुक को जेल में कैद कर लोकतंत्र को जीवंत नहीं रखा जा सकता है। जिन्होंने इस देश पे कई बड़े अवार्ड दिए, इस देश को वर्ल्ड के लेवल पे एक नए पटल पे पहुंचाने का काम किया, वहीं पे अगर उनको इस तरीके से बिल्कुल संविधान के अगेंस्ट जाकर उनको जेल में बंद किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे सरकार पे सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि जहां आज हम गांधी जी की जयंती मना रहे हैं, वहीं गांधी जी के दिखाए गए अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले सोनम वांगचुक जैसे लोगों को अगर जेल में डाला जाएगा तो कहाँ इस देश के अंदर लोकतंत्र बचा रह जाता है। लेकिन जिस तरह से बरेली वाले कांड के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है, तो वही वक्त अधिनियम के लेकर के कल एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बंद का आह्वान किया है। आपको क्या लगता है कि वक्त अधिनियम संशोधन के पक्ष में है आप, या फिर वाकई जो है ये नहीं होना चाहिए? देखिए, वक्त अधिनियम जो संशोधन है, इसके ऊपर ही बहुत ही ग्रे एरिया है। इसके ऊपर कई मुद्दों पे हम लोगों ने लोकसभा के अंदर भी चर्चा करी, हम लोगों ने समय समय पे सवाल उठाया। सरकार इन सब अधिनियमों को इतना चुप के क्यों लेके आना चाहती है? क्या वजह है अचानक इसको थोपने का प्रयास किया जाता है? क्यों नहीं इसके ऊपर लोकसभा के अंदर चर्चा की जाती है? भाई, विपक्ष भी अपने कई सारे सवाल है इस अधिनियम को लेकर जिनको उठाना चाहता है। तो सपा सांसद आदित्य यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां चोरी किए गए 1.5 करोड़ के मोबाइल जीआरपी कानपुर ने बरामद किए हैं। किसी का मोबाइल चोरी हुआ था तो किसी का लूटा गया था। करीब 311 मोबाइल को पीड़ितों को बुलाकर जीआरपी ने वापस किया। सेंट्रल स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में पिछले कई दिनों से मोबाइल चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए 311 मोबाइल को सर्विलांस के माध्यम से बरामद किए हैं। EMEI के माध्यम से बरामद किए गए मोबाइल मालिक को सूचना देकर जीआरपी कानपुर बुलाया गया। आज सभी को जीआरपी थाने में सभी मोबाइल मालिकों को मोबाइल वापस किए गए हैं। मोबाइल पाकर पीड़ितों के चेहरे खिल उठे। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई करते हुए मोबाइल बरामद किए गए। सीओ जीआरपी ने बताया कि इस तरह की कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। बुला भैया। दो बात जान लीजिए, आपका फोन अगर खोया है, जो चोरी करता है उसकी पनिशमेंट विधिक रूप से है, और जो आपने अगर आपके चलिए चोरी करते हैं, आप लाल भूल गया फल है तो आपका ये 311 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें हमारी टीमें कई लगी हुई थी और काफी दिन से चल रहा था काम, और ये 311 संख्या बरामद हुए जिनकी कीमत करोड़ों में है, 1.5 करोड़ के आसपास अनुमानित इसमें लागत है। कितने लोग मोबाइल लेने करीब आपके सामने ही है,
और 311 मोबाइल बरामद हुए, 50-60 सब मौजूद है, बाकी सबको सूचित कर दिया गया, आ रहे ले जाएंगे अपना। अनुमानित 1.5-2 करोड़ के एंड्रॉइड सेट है सारे, और आईफोन भी है, सभी तरह के फोन है इसमें। ये जो यात्री सफर करते हैं उसमें जो है अपनी लापरवाही से कैसे गुप्तता हो जाते हैं उनके, या जो है कुछ उससे संबंधित अलग अलग प्रांतों में अलग अलग स्थानों से बरामद किए गए। अपना मोबाइल लेने आई थी, 10 महीने पहले खोया था। दिसंबर में हम अपनी मम्मी को छोड़ने आए थे, पॉकेट से चोरी हो गया था। कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा खुशी फील हो रही है क्योंकि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि वापस मिलेगा। आज मैं कानपुर सेंट्रल जहाँ मेरा मोबाइल गुम हो गया था वहीं पे हूँ और वहीं पे मुझे मिल गया। कितने महीने वालों ने खोज करके मुझे बुलाया था और फोन कितने महीने पहले आपका फोन खोया था? 17 मई को हुआ था। कई 4-5 महीने हो। गांधी जयंती के अवसर पर फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्य, अहिंसा और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी सहित जिला आबकारी अधिकारी जीपी गुप्ता, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी दीप्ति वत्स, अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह, दिनेश कुमार, नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल और अन्य अधिकारियों ने गांधी जी व शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि गांधी और शास्त्री जी सादगी और ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति थे। हमें उनके श्रेष्ठ गुणों को अपनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी बीके सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राजेश गुप्ता सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं कि देश की आज़ादी और राष्ट्र की एकता की रक्षा करने तथा मजबूत बनाने के कार्य में तन मन से योगदान दूंगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अमरोहा से, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नगर पंचायत सैदन गली की अध्यक्ष डॉक्टर अनुकृति चौधरी के देवर एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अभिनव कौशिक को 21 सितंबर को उनके मोबाइल पर अज्ञात कॉल करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी। अभिनव कौशिक के मुताबिक उन्हें सड़क एक्सीडेंट में मारने की धमकी दी गई थी। अभिनव कौशिक के मुताबिक उनके पास धमकी भरी कॉल रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। उनका कहना है कि वह राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें शंका है कि राजनीतिक भावना के कारण उनके व परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए पुलिस को तहरीर दी। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह सचिव गृह विभाग, पुलिस व महानिदेशक पुलिस अधीक्षक अमरोहा को भी मामले से अवगत कराया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विजयदशमी के पावन अवसर पर जो हमारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा है उसके तहत 156 घंटे के महाअभियान का समापन हुआ है। इसमें ऐसे सभी सफाई कर्मियों ने अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित हमने किया है। उनके वेलफेयर कैंप्स हमने यहाँ पे लगाए हैं और लगातार हमारा प्रयास यही है कि स्वच्छ सर्वेक्षण और सफाई के मामले में कानपुर शहर पूरे देश में नंबर 1 पर आए। उसी के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, लगातार अग्रसर हैं। तो हमारा सफाई अभियान आगे भी चालू रहेगा और हमारा प्रयास है कानपुर शहर में कहीं पर भी हम सीट न बनने दें, कहीं पर भी कूड़े के ढेर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े का समापन नगर निगम मुख्यालय में किया गया है। आपको बता दें, कचरा रूपी रावण के पुतले को दहन कर दशहरे पर्व को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि नगर निगम ने 156 घंटे का अखंड सफाई अभियान शुभारंभ किया। इस सफाई अभियान के दौरान दिन रात अभियान चलाया गया। गांधी जयंती के मौके पर नगर निगम मुख्यालय में इस अभियान के समापन अवसर पर सभी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि नगर निगम लगातार शहर को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा था, जिसका आज समापन हुआ है। इस नगर निगम लगातार ये अभियान चला रहा था और ये अभियान आज उसका समापन हुआ। ये जानकारी नगर आयुक्त ने दी है। इस अभियान में भागीदारी देने वाले सभी नगर निगम कर्मी व सफाई योद्धा को सम्मानित किया गया। साथ ही कचरा रूपी रावण के पुतले को दहन कर शहर को स्वच्छ बनाने की मुहिम आगे भी जारी रहेगी। निर्देश दिया जाएगा 2
आज गांधी जयंती और विजयदशमी के पावन अवसर पर जो हमारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा है उसके तहत 156 घंटे के महाअभियान का समापन हुआ है। इसमें ऐसे सभी सफाई कर्मियों ने अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित हमने किया है। उनके वेलफेयर कैंप्स हमने यहाँ पे लगाए हैं और लगातार हमारा प्रयास यही है कि स्वच्छ सर्वेक्षण और सफाई के मामले में कानपुर शहर पूरे देश में नंबर 1 पर आए। उसी के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, लगातार अग्रसर हैं। तो हमारा सफाई अभियान आगे भी चालू रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा कानपुर शहर में कहीं पर भी हम सीतलू ना बनने दें, कहीं पर भी कूड़े के ढेर ना बनने दें और सभी शहरवासी भी इस अभियान में हमारे साथ में हैं। फिलहाल खबरों में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला बढ़ाएगी हमारी सहयोगी यशी शुक्ला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की साख नदी में कल शाम नाव पलटने से लापता हुए युवक का शव आज बरामद हुआ। शव मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने आक्रोशित होकर शव को थाने के सामने रख दिया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने भी थाने का घेराव कर विरोध जताया। बताया जा रहा है कि घटना के समय साख नदी के किनारे जुए का फड़ चल रहा था। पुलिस की दबिश के दौरान जुआरी भागे। इसी अफरा तफरी में नाव पलटने की घटना हुई। फिलहाल पखांजूर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। गांधी जयंती के अवसर पर बुलंदशहर कांग्रेस जिला कार्यालय में श्रद्धा और संकल्प के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान ने कहा कि गांधी जी का योगदान देश की मानवता और विकास में युगों तक याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की अधिकांश पार्टियां गांधीवादी विचारधारा के साथ है, लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोग नाथूराम गोडसे की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि हम सब मिलकर नफरत, आतंक और गोडसे की विचारधारा को हराकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जीएसटी और महंगाई पर बोलते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि पहले जीएसटी बढ़ाई जाती है फिर घटाई जाती है। उन्होंने जनपद के सांसद और विधायकों से पूछा कि वो घर घर जाकर जीएसटी के फायदे तो बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इसे बढ़ाया किसने और घटाया किसने। कार्यक्रम में कांग्रेस से कार्यकर्ताओं ने गांधी और शास्त्री जी के सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया। खबर लखनऊ से, जहां पर असत्य पर सत्य की विजय के अवसर पर विजयदशमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसको लेकर जगह जगह पर मेलों का आयोजन भी किया गया है। राजधानी लखनऊ के दक्षिण जोन में पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, जिसको लेकर सुबह से ही अधिकारियों द्वारा मेला स्थलों का निरीक्षण और यातायात वाहन पार्किंग स्थलों की निगरानी
सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है। लखनऊ आशियाना स्थित रामलीला मैदान में पिछले 10 दिनों से रामचरितमानस के आधार पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला समिति द्वारा बातचीत में बताया गया कि तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और यहाँ पर रावण का पुतला 45 फीट और मेघनाथ का पुतला 40 फीट का बनाया गया है। शाम को रावण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। के लोगों में हर्ष उल्लास रहता है। जो मेले के आयोजन किए जाते हैं, जगह जगह पर मेला का आयोजन किया जाता है। लखनऊ में भी ऐसी जगह कई देखी गई जहां पर मेले का आयोजन किया गया। रावण दहन से लेकर के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो किए जाते हैं, रामलीला हो या रावण दहन हो, उसको लेकर तैयारियां। यहाँ जो एलडीए क्षेत्र में मेला का आयोजन हुआ है, वहाँ के समिति के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कैसे क्या है। ये मेला सन 88 में शुरू हुआ था और हम ही ने कराया था और इसमें जीव मिश्रा जो थे हमारे साथ संस्थापक थे, वो इसके प्रमुख थे और हम थे। और अब सारी व्यवस्था देख ही रहे हैं आप लोग, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि बताया गया कि 1988 से मेले की शुरुआत हुई थी। उस समय यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने रामलीला की और यहाँ स्थानीय स्तर पर किया गया। आज जो देख रहा हूँ, जैसे बरसात हो जाती है, रामलीला पार्क में आप देख रहे हैं कचरा कई जगह है, फूड जोन में कमेटी ने रात दिन प्रयास करके उसको बराबर कराने का प्रयास किया, फिर भी नहीं हो पाया। प्रशासन का भी सहयोग मिला लब्ध है, तो कहीं न कहीं कोई ऐसी नहीं है। और मेरा भव्य और दिव्य रूप होगा। रावण का पुतला 45 फीट का इस समय और मेघनाथ का पुतला बन के तैयार होगा, जो कि और यहाँ पर माननीय राजेश्वर सिंह ने इस बार जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए आज शिलान्यास करने भी आएंगे। आपको सालों साल से रामलीला का प्रदर्शन कर रहे हो रहा है और हर साल अच्छी से अच्छी रामलीला का प्रदर्शन होता है। इस बार और अच्छा रूप आया, नई टीम आई, नए रूप में आई, मैं भी लगातार देख रहा था। बहुत अच्छा प्रदर्शन है और सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज की घटना के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने जाने से पहले ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। उनके आवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और उन्हें बरेली नहीं जाने दिया गया। इस दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बरेली प्रकरण की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। दरअसल कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर हुए विवाद के बाद बरेली में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया था, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई थी और पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा था। गुरुवार को भीम आर्मी चीफ व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बरेली में पीड़ितों से मिलने जाने का कार्यक्रम था, लेकिन खबर लगते ही सांसद चंद्रशेखर के छुटमुलपुर स्थित आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने सांसद को बरेली नहीं जाने दिया। पुलिस के द्वारा उनके आवास के आसपास गलियों में बैरिकेडिंग का रास्ता भी किया गया बंद, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और बरेली प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है।
देखिए, बरेली मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि 26 तारीख में बरेली के अंदर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ और फिर उसके बाद वहां अराजकता का माहौल बना। कोई भी घटना अचानक नहीं होती है, उसके पीछे किसी ना किसी का दिमाग होता है। अब वो दिमाग उनका है जिन पे आरोप लगे या वो दिमाग उनका जिन्होंने आरोप लगाए, इसकी जांच होनी चाहिए। बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। विजयदशमी का पर्व देश भर में भले ही रावण का पुतला दहन कर असत्य पर सत्य की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ कान्हा की नगरी में आज रावण के पूजन अर्चन की अनोखी परंपरा का भी निर्वहन किया जाता है। शहर स्थित रावण के एकमात्र मंदिर में विजयदशमी के दिन पूजा के साथ हवन भी आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि लंकापति रावण को महाज्ञानी और आदिदेव महादेव के अनन्य भक्त के तौर पर भी पूजित किया जाता है। इतना ही नहीं, रावण के प्रति आस्था रखने वाले भक्तगण रावण के पुतले दहन पर विरोध जताने से भी संकोच नहीं करते हैं। रावण के प्रति आस्था रखने वाले अपना पक्ष रखते हुए दावा करते हैं कि वो संस्कृत का प्रकांड पंडित व वेदों शास्त्रों का महाज्ञाता होने के साथ साथ भगवान शिव का अनन्य उपासक था, इसलिए उसके ज्ञान, शक्ति और भक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। रावण के आस्थावानों की कमी नहीं है। ये बात आज दशहरा के दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ साबित कर देती है। रावण प्रतिमा को फूल मालाओं से सजाकर श्रृंगार करने के बाद धूप दीप से आरती कर भजन कीर्तन का गायन भी होता है। के दिन पूरे देश में दशानन रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन कान्हा की नगरी मथुरा में दशानन रावण का जो मंदिर है, यहाँ पे उनकी पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ जो पुजारी, क्या नाम है आपका? ओमवीर सारस्वत। तो यहाँ पे जो दशानन की पूजा की जाती है, क्या कहेंगे? ये भगवान श्री राम के आचार्य थे, प्रकांड विद्वान थे, भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। ऐसे प्रकांड विद्वान व्यक्ति का जो लोग पुतला दहन करते हैं वो एक कुप्रथा है। ये कुप्रथा बंद होनी चाहिए। हम उस समाज के लोगों से बार बार यही प्रार्थना करते हैं, मांग करते हैं कि पुतला दहन का विरोध है, पुतला दहन नहीं होना चाहिए। राम रावण का युद्ध होना चाहिए। युद्ध में भगवान राम के स्वरूप के द्वारा रावण के स्वरूप का वध किया जाए, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह ये कर रहे हैं वो गलत है। उस चीज़ का विरोध करते हैं। ये जो मंदिर है कितना पुराना है? ये मंदिर तो यहाँ बहुत पुराना है और यहाँ इन नए स्वरूपों का करीब 2 वर्ष पहले स्थापना की गई है। मंदिर प्राचीन है। यहाँ भोलेनाथ पहले से प्राचीन थे। माना जाता है कि दशानन यहाँ पहले आते थे और यहाँ वो पूजा अर्चना करते थे। उनकी बहन यहाँ ब्याई थी, मधुपुरी नाम से था। यहाँ लवड़ासुर नाम का यहाँ पर राज्य था राजा का, तो तब से ही उनका यहाँ आना है। तो इसलिए यहाँ हम उनकी स्थापना की है और उसी हिसाब से उनकी नियमित यहाँ पे पूजा अर्चना कराते हैं और भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करते हैं पुतला दहन तत्काल बंद हो, समाज के लोगों में सद्बुद्धि आए और ये कुप्रथा बंद हो। हमारे साथ जो सारस्वत जी थे, उन्होंने बताया कि जो रावण है प्रकांड विद्वान था, इनका पुतला दहन नहीं किया जाना चाहिए। जो मरने के बाद एक बार पुतला दहन होता है, लेकिन जो रावण है उनका जो यहाँ बार बार समाज में पुतला दहन होता है वह नहीं करना चाहिए। आप तस्वीरों देख सकते हैं कि ये जो दशानन उनका मंदिर है, यह लगभग 2 वर्ष पूर्व बनाया गया है। यहाँ पे भोलेनाथ का भी मंदिर है, जो कि रावण प्रकांड विद्वान थे, जो कि भोलेनाथ की पूजा करते थे। यह मंदिर बनाया गया है जो कि मथुरा में यमुना जी के घाट पर मौजूद है। जिस तरीके से विजयादशमी के दिन जो रावण का पुतला दहन होता है वह यह उसका विरोध करते हैं। मैं सुशील चौधरी, के न्यूज़ मथुरा। खबर देवरिया जिले के सलेमपुर थाना कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर नदौली गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 5 वर्षीय शिवांश नाम के मासूम के पेट में संदिग्ध हालत में गोली लग गई, जिसको आयरन फायरन में मामा के द्वारा मेडिकल कॉलेज देवरिया लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने बिहारी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि घायल शिवांश की उम्र 5 वर्ष है। वो बट्टी थाना क्षेत्र में स्थित गुदरी का निवासी है और कुछ दिन पहले अपने मामा के घर नदौली आया हुआ था, जहां पर यह घटना हुई। इस संबंध में सीओ सलेमपुर मनोज कुमार ने बताया कि दिनांक 2/10/25 को सुबह प्रातः 9 बजे सीएससी सलेमपुर से प्राप्त मेमो के अनुसार शिवांश यादव पुत्र रंजन यादव आयु लगभग 5 वर्ष को पेट में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे सीएससी पर उसके मामा द्वारा लाया गया। हालत गंभीर होने के कारण घायल को सीएससी जिला अस्पताल देवरिया तत्पश्चात बिहारी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया। बात करो ये अगर
बात करो ये अगर कोपागंज ब्लॉक के रसूलपुर गांव में सड़क पर नाली का गंदा पानी निकलने से ग्रामीणों में जमकर बवाल हुआ। नवरात्रि में काली माता मंदिर व दुर्गा पंडाल में जाने वाले भक्तों को गंदे नाली के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। नवरात्र से पूर्व गांव वालों ने ग्राम प्रधान को मिलकर शिकायत की थी कि ग्राम प्रधान ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब लोग पूछते हैं तो इनका कहना है कि आपका पैसा रिलीज हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पैसा रिलीज हो गया है तो लोगों को मिला नहीं, आखिर पैसा गया कहां? धरना प्रदर्शन करने वाले सुरेंद्र शर्मा, सिरपत राजभर, धर्मू राजभर, विजय बहादुर सहित कई लोग मौजूद रहे। फरीदाबाद से खबर जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने किया मेगा पौधारोपण। नमो वन में मुख्यमंत्री ने रोपित किए पौधे। हरियाणा को हरा भरा, स्वच्छ व समृद्ध बनाना है। नमो वन में मुख्यमंत्री ने रोपित किए पौधे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छ व समृद्ध बनाना है। हरित जैव विविधता कॉरिडोर में होगा बर्ड्स ऑफ ग्रीन कॉरिडोर। विकास और पर्यावरण एक ही सिक्के के दो पहलू। 75 नमो वन विकसित कराने को भूमि चिन्ह है। और इसी बीच आपको बरेली से खबर बता देते हैं। बरेली से खबर, बरेली में इंटरनेट सेवाएं फिर से बंद कर दी गई है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, हालात बिगड़ने की आशंका में लिया गया फैसला। यूपी शासन के फैसले पर उठाया गया बड़ा कदम। गृह विभाग के गोपनीय अनुभाग 3 ने जारी की अधिसूचना। यूपी शासन के फैसले पर उठाया गया बड़ा कदम। गृह विभाग के गोपनीय अनुभाग 3 ने जारी की अधिसूचना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शाहरुख कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहरुख, क्या कुछ जानकारी? एक बार फिर से इंटरनेट सेवाएं बरेली में बंद कर दी गई हैं। देखिए, ये निश्चित तौर पे लगातार बरेली में जो हालात थे उनको बरेली प्रशासन ने जो है कंट्रोल में कर लिया था। अगर बात की जाए बीते जुमे की तो हालात बिगाड़ने का काम किया गया था, लेकिन उसको भी कंट्रोल किया गया। अगले जुमे की बात की जाए, यानी कल की बात की जाए, कल शुक्रवार है, जुमे की नमाज होनी है। उन हालातों को देखते हुए एक बार फिर से जो है बरेली प्रशासन ने शासन से अनुमति मांगी और अब उस पर जो है निर्णय भी आ गया। और बरेली में दोबारा इंटरनेट के और SMS यानी कि जो मैसेज भेजते हैं, जो एक दूसरे से सेवाएं पहुंचाते हैं, उनको 48 घंटे यानी कि 4 अक्टूबर तक दोपहर के 3 बजे तक एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। और ये आदेश जो है गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया है। फिलहाल अभी तक के जो ताजा अपडेट है उसमें लगातार बरेली में जो है प्रशासन अभी भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। और पिछले जुमे की बात की जाए तो उससे ज्यादा अब स्थिति को कंट्रोल करने की तैयारी में है, क्योंकि पिछली बार की बात की जाए यानी बीते शुक्रवार की बात की जाए तो हालात थोड़े नाजुक हो गए थे, लेकिन अब जो है पूरी तैयारी में है। कदम की बात की जाए तो लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कल तक की बात की जाए तो 80 से ज्यादा आरोपी जो है जेल भेजा जा चुके हैं। खुद मौलाना तौकीर रजा खां भी भेजे जा चुके हैं, साथ में उनके करीबी को और भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन अभी की बात करें ऐसी तो अब ये जो है आदेश जारी हो गया है और कुछ की लोगों की बात करें तो अब इंटरनेट सेवाएं पूरी
तरीके से प्रभावित यानी कि बंद कर दी गई है। बिल्कुल शानू, पिछले जुमे की नमाज में जिस तरीके से हिंसा हुई थी और उसको लेकर इस बार कल के लिए जो ये बड़ा एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, अगर हम बात करें तो क्या किसी तरीके का कुछ इनपुट मिल रहा है या किस तरीके से कल के लिए तैयारियां और की गई हैं? देखिए ऐसी निश्चित तौर पे तैयारियों की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पीएसी ने तैनात कर दी गई है। इनपुट की बात करें तो लगातार जिस तरीके से अफवाहों का दौर जो शुरू होता है जुमे को लेकर के बात की जाए तो पहले भी ऐसे ही हालात हुए थे कि व्हाट्सएप के जरिए जो है मैसेज वायरल किए गए थे कि भीड़ इकट्ठा हो। तो इन तमाम चीजों को एहतियात बरतने के लिए ये कदम उठाया गया है और ये कदम उठाना भी बहुत अहम हो जाता है जब हालात नाजुक हो। लगातार अभी तक की जो पिछली बार जब विवाद हुआ तो उसमें देखा गया कि एक फर्जी लेटर जो है वायरल हुआ था इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की तरफ से, उसको वो भी लगातार भीड़ इकट्ठा करने की बात कह रहा था। तो ऐसे तमाम उन मैसेजेस को रोकने के लिए और अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए ये कदम उठाया गया है और मुझे लगता है। ठीक है शानू, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे खबरों की ओर। यमुनानगर के जगाधारी स्थित परिवहन अधिकारी कार्यालय आरटीओ में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी कर 2 माह के अभिलेख जब्त किए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तन किशोर की निगरानी में हुई इस कार्रवाई में वाहन पासिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई गई। कार्यालय में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में दस्तावेजों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान एक शिकायत सामने आई कि बाहर स्थित कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी में वाहन रिन्यूअल के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली की जाती है। सीएम फ्लाइंग टीम अब रिकॉर्ड का गहन अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसमें अतिरिक्त शुल्क वसूली की शिकायत की भी शामिल होगी। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जगाधरी में जो है सीएम फ्लाइंग की रेड की गई है, जिसमें मुझे बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीसी साहब द्वारा नियुक्त किया गया है। अम्बाला से टीम आई है और हमने जो है पिछले दो महीने का रिकॉर्ड ले लिया है और सारा स्टाफ मौजूद पाया गया है और उस रिकॉर्ड का अध्ययन करने के उपरांत हम बताएंगे कि हम उसका अध्ययन करेंगे और हम बताएंगे कि क्या है और क्या नहीं। खबर रेवाड़ी से, जहां पर नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी सभी के सहयोग और विचार विमर्श से उन्हें मिली है। राव नरेंद्र ने विपक्षी दलों पर इशारा साधते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति से विरोधी बौखलाए हुए हैं। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान के तहत जनता को वोट चोरी के खिलाफ जागरूक करने की बात कही और भाजपा पर धर्म व जाति के नाम पर सत्ता हथियाने का आरोप लगाया। जो जिम्मेदारी इस इलाके को दी है, दक्षिण हरियाणा को दी है, चाहे वो महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, गुड़गांव है, सब हमारा एक ही क्षेत्र है। रेवाड़ी तो वैसे भी जिला महेंद्रगढ़ का ही पार्ट हुआ करता था। बहुत बड़ा हाईकमान ने हम पे भरोसा जताया है और हम अपने हाईकमान का, हमारी सबसे सीनियर नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय वेणुगोपाल साहब, समस्त शीर्ष नेतृत्व का
मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी दी है। और उसके बाद में जब से डिक्लेयर हुआ है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद, विधायक दल नेता का और हमारे जिला अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई है, पूरे हरियाणा के अंदर पूरा अच्छा एक संचार हुआ है, मैसेज गया है, पूरे कांग्रेस पार्टी में एक पूरा जोश है। अंबिकापुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर महिला पेट्रोल पंप कर्मी पर चाकू से हमला। युवक द्वारा हमला करते ही जमीन पर गिरी युवती लहूलुहान हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर युवक मौके पर चाकू छोड़कर फरार हुआ। युवक द्वारा हमला करते ही जमीन पर गिरी युवती लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर की कानून व्यवस्था को ध्वस्त ठहरा रहे लोग। चोपड़ापारा काली मंदिर के पास स्थित है पेट्रोल पंप। गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप का मामला। खबर बालौद गुरूर थाना क्षेत्र से, जहां पर बुधवार शाम को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ग्राम बोरतरा निवासी परदेसी नाम सन्हा बाइक से सड़क पार कर रहे थे, तभी वो सीधे ट्रक के किनारे जा भिड़ गए। गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे का दिल दहलाने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पूरी घटना कैद हुई। घटना की सूचना मिलते ही गुरूर थाना प्रभारी सुनील तिर्की अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की है। खबर उज्जैन जिला बड़नगर से, जहां पर चंबल नदी नरसिंगा में हुआ बड़ा हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार बच्चों सहित नदी में गिरा, जिसमें 10 से अधिक लोग सवार थे। माताजी की मूर्ति विसर्जन के लिए आए थे सभी ग्रामीण जब हुआ यह हादसा। ग्रामीणों की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। 6 लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 3 बच्चे हैं। बाकी की तलाश जारी है। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितने लोगों की मौत हुई है। एक नीचे है, एक नीचे है। बच्चे आए थे क्या ये लोग? ये चार है। एक और नीचे अरे एक नीचे भरी तो नहीं हुआ। एक नीचे है, एक नीचे है। बच्चे आए थे क्या ये लोग? ये चार है। एक और नीचे अरे एक नीचे भरी तो नहीं हुआ।
और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।